ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे कॉपी लिखी यहाँ पर हिंदी में कि इसके 70 में 68 नंबर आए हैं। देखिए, जो आप लोगों ने इसी प्रकार से कॉपी लिखी होगी बोर्ड एग्जाम में, तो आपके भी ऐसे ही नंबर आएंगे। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि आप लोगों ने कैसे कॉपी लिखी होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। एक एक प्रश्न दिखाने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे कॉपी लिखी कि इसके यहाँ पर 70 में 68 नंबर आए हैं। तो सबसे पहले OMR शीट में दिखाऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को इस पर बताऊंगा जो कॉपी होती है उसमें कैसे आपको, जो आपने इसी प्रकार से लिखा होगा तो आपको इतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, जो यहाँ पर आपकी कॉपी होगी ये सारी चीज़ें आपको भरना होगा, ये तो आप लोगों को पता होगा। सेम ऐसे ही भरना होगा। यहाँ पर अनुक्रमांक जो आप लोगों ने अच्छी तरीके से भरे होंगे। और ये देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये आपको डालना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर पेपर है सेम 801 और DF ये पेपर है कोड। तो ये देखिए आपको यहाँ पर डालना होता है, ये नहीं गलत होना चाहिए। ये गलत हो गया तो आपकी कॉपी बदल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से भर लेना होता है। इसी प्रकार से आप लोगों ने भरा होगा तो बहुत ही अच्छी बात। दिन कौन था? बृहस्पतिवार 16/2/2023। केंद्र का नाम गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई। तो उसके बाद में OMR शीट में इसके देखिए, OMR शीट में 2 नंबर कटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए इसके ये यहाँ पर कटे हुए हैं नंबर। ये एक में यहाँ पर ये चिन्ह लगा दिया, उसके बाद में ये दूसरा इसका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही था लेकिन बी वाला इसने लगा दिया। तो 2 नंबर केवल इसके OMR शीट पर ही कटे हैं। उसके बाद में अगला था शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार, तो ये भी इसका गलत हो गया है। उसके बाद में नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है, तो यहाँ पर ये आत्मकथा इसका सही हो गया। तो बाकी ऐसे ही आप लोगों ने जो भरी होगी, मतलब आपको देखिए एक ऑप्शन में एक का ही गोला करना होता है। डबल करोगे तो ये प्रिंट होती है, तो यहाँ पर डबल करोगे तो उस मतलब प्रश्न में आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक में ही करे होंगे तो आपको उसमें नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे ही 20 क्वेश्चन इसको भर लेना है। उसके बाद में आता है यहाँ पर खंड खा। क्या यहाँ पर खंड खा आता है, और ये वर्णात्मक प्रश्न होते हैं, और इन्हीं को प्रश्न ये पढ़ करके आपको 3 क्वेश्चन होते हैं। का वाले में एक गद्यांश होता है, इसी को पढ़ करके आंसर देना होता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने जो करा होगा तो आपको भी ऐसे ही नंबर मिले होंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर खंड खा था और प्रश्न नंबर 21वां था, या फिर एक कोई जैसे सेट नंबर में एक भी पूछा जाता था, लेकिन इसमें 21वां प्रश्न था। तो प्रश्नोत्तर नंबर कोई भी प्रश्न नहीं उतारेंगे तभी चलेगा। प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होता है। तो 21वां प्रश्न था। यहाँ पर पहले जो आप लोगों ने ऐसे संकेत डाला होगा, उसके बाद में संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और उसके बाद में मित्रता नामक ये काले पेन से आप लोगों ने अच्छी तरीके से ऐसे लिखा होगा तो 2 नंबर इसको मिल गए। आप लोगों ने भी ऐसे लिखा होगा तो आपको भी ऐसे मिल जाएंगे। उसके बाद में सेकंड रोमन अंकों में रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि यहाँ पर मानव जीवन की युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। बुरी शक्ति यहाँ पर संगत किसी युवा पुरुष की सारी प्रगति को क्या कर देता है? बेकार कर देता है। तो आप लोगों ने भी जो ऐसे ही लिखा होगा तो आपको भी ऐसे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर तरह रोक लेते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन होता है एक, उसी में पैराग्राफ में पढ़ करके आपको आंसर देना होता है। तो 2 नंबर इसको मिल गए, 6 नंबर इसके पक्के हो गए। इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से लिखा है। उसके बाद में प्रश्न समाप्त हो जाएगा तो आपको क्या करना होता है? लाइन खींचना होता है। जो आप लोगों ने लाइन खींची होगी तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि इससे एग्जामिनर को समझ में आता है कि कौन से प्रश्न ने आपने कहाँ पर उत्तर दिया है। फिर प्रश्न नंबर 21वां एक यहाँ पर पद्यांश होता है, उसी को आपको व्याख्या करना होता है। संकेत यहाँ पर आपको डालना होगा तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि अथवा करके 2 पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर ये पहला था संदर्भ प्रस्तुत गद्य पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया। इसके कवि बिहारी लाल जी हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या जो आप लोगों ने ऐसे ही करा होगा, 2 नंबर इसको मिल गए। उसके बाद में उपर्युक्त पंक्तियों में यहाँ पर जो है तद्गुण अलंकार है, ये भी इसको 2 नंबर मिल गए। तद्गुण यहाँ पर अलंकार है तो 2 नंबर, ये 6 नंबर इसको भी इसमें मिल गए। फिर से प्रश्न समाप्त हो जाएगा। फिर से आप लोगों ने लाइन खींची होगी तो बहुत ही अच्छी बात। तो सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक प्रश्न दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और आप लोगों ने भी जो ऐसे ही कॉपी लिखी होगी तो आपको भी फुल मार्क मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 3 का ये क्या पूछा जाता है? एक संस्कृत गद्यांश होता है, उसी को आपको क्या करना होता है? हल करना होता है। तो संदर्भ इसको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है, 2 नंबर इसको मिल गए। उसके बाद में अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा और साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वह अनेक ज्ञान
क्या है, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में भी कराया। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने भी लिखा होगा, तो यहाँ पर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये 5 नंबर का पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। फिर से यहाँ पर लाइन खींचना है। 23वां क्या पूछा जाता था, खावाला, या फिर इसमें क्या पूछा जाता था, एक श्लोक, 2 अथवा करके 2 श्लोक आएंगे होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा। तो इस बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है कि प्रस्तुत यहाँ पर श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। जो आप लोगों ने भी ऐसे लिखा होगा तो 2 नंबर आपको भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने ऐसे ही लिखा होगा तभी आप लोगों को फुल मार्क मिलेंगे। अब यहाँ पर अनुवाद था, बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजया उभयत्रा समावीरो वीर ही भावो वीरता, उसमें का ये है यहाँ पर। तो बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा यहाँ पर हार हो, दोनों ही अवस्थाएं वीर समान रहता है, और वीर भावों को ही वीरता कहते हैं। तो 3 नंबर ये मिल गए, 5 नंबर इसके श्लोक में भी पक्के हो गए। अब आता है यहाँ पर जीवन परिचय। 3 आते हैं, उनमें से आपको एक लिखना होता है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 24 का इसने करा है, और तीसरा करा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो जीवन परिचय हेडिंग डाली बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसी प्रकार से लिखा है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव साय था। इनका परिवार गाँव के संपन्न प्रतिष्ठित और कृषक परिवारों में से एक था। जो आप लोगों ने ऐसे ही लिखा होगा तो आपको भी ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, जो आप लोगों ने ऐसे ही लिखा होगा तो 3 नंबर ये होते हैं और 2 नंबर की रचनाओं के होते हैं, तो इसको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए मिल गए। यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे चंपारण में महात्मा गांधी और बापू के कदमों में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिया होता है। 2 नंबर इसको भी मिल गए। तो 5 नंबर का था जीवन परिचय, पूछा गया था, 5 नंबर इसको मिल गए। अब यहाँ पर कवि का भी जीवन परिचय आता, प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पर 24 का खा है। तो बिहारी लाल जीवन परिचय ऐसे बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। आप लोगों की जो मीडियम राइटिंग होगी तो आप लोगों को फुल मार्क मिलेंगे। 3 नंबर यहाँ पर मिल गए और 2 नंबर यहाँ पर रचनाओं के मिल गए। तो देखिए आप लोगों ने जो इसी प्रकार से लिखा होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको भी ऐसे ही नंबर मिलेंगे। एक देखिए ये बिहारी लाल जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास यही काल, और अली कली ही सेव बंधे हो आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़कर राजा ने आंखें खुल गई, राजा की आंखें खुल गई और पुनः राजकाज संवारने लगे। राजा जयसिंह की प्रेरणा पाकर बिहारी ने सुंदर सुंदर दोहों की रचना करते, प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद श्रृंगार कवि हो गए और बिहारी की मन भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गया। इसकी मृत्यु सन यहाँ पर इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई। जो आप लोगों ने भी ऐसे लिखा होगा तो आपको भी 5 नंबर फुल मिल जाएंगे। जो आप लोगों ने ऐसे कॉपी लिखी होगी तो आप लोगों की बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो देख लेना वीडियो, जो आप लोगों ने लिखा होगा इसी तरह से तो आप बहुत ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। तो ये ध्यान रखना। फिर प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 25 पूछा जाएगा। ये क्या पूछा गया, एक श्लोक था और इसी को आपको लिखना था जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया। तो इस बच्चे ने लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसके बाद में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो यहाँ पर 2 नंबर इसको मिल गए। फिर से पटरी से लाइन खींचना, इससे क्या होगा कि जो कॉपी होगी वो अट्रैक्टिव दिखेगी और आपको नंबर भी मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 26वें 4 प्रश्न होते हैं, उनमें से 2 करने होते हैं। तो वाराणसी विविध धर्मानाम, यहाँ पर विविधानाम, यहाँ पर शिल्पानाम कलानाम च कृते प्रसिद्धा आस्ते। उसके बाद में पूर्व राजा का यहाँ पर एका भारत वीरा आसीत। तो यहाँ पर 4 नंबर इसको भी मिल गए। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 27 पूछा जाता है। ये खंड काव्य होता है और ये अपने अपने जिले वाइज होता है। जैसे किसी के जिले में जयसवास खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रणी। और देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन उसको एक बार काटना, उसको हाईलाइट नहीं करना। जो आप लोगों ने भी ऐसे करा होगा तो आप लोगों को भी ऐसे नंबर मिल जाएंगे। तो इस बच्चे ने लिखा है दूसरा। तो आपके जो खंड काव्य मतलब अपने अपने जिले वाइज होता है, तो आप लोगों ने भी आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आया है होता है। तो श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित जयसवास खंड काव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग भक्ति और बलिदान पूर्ण यहाँ पर जीवन की गाथा प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसे हेडिंग डालकर लिखा होगा तो आपको भी खंड काव्य के नंबर मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर 28वां प्रश्न पूछा जाता है। ये क्या है, एक यहाँ पर निबंध लिखने को आएगा, 9 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें भी इसको 3 नंबर मिल गए खंड काव्य में, और 9 नंबर का यहाँ पर ये पूछा जाता है। 4 होते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है। तो जनसंख्या वृद्धि पर यहाँ पर सबसे पहले आपको रूपरेखा डालना होता है। जो आप लोगों ने भी ऐसे रूपरेखा डाली होगी तो बहुत अच्छी बात। प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के बचाव, और आखिरी में आता है उपसंहार। जो आप लोगों ने भी ऐसे लिखा होगा उपसंहार। बाकी प्रस्तावना ऐसे लिखी जाती है। और तो यहाँ पर आपको ऐसे ही जो आप लोगों
लोगों ने लिखा होगा 1.5 पेज में, तो आपको भी यहाँ पर इसमें मिल जाएंगे नंबर। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 9 नंबर इसमें मिल गए, तो कुल मिलाकर इसके कितने नंबर यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर देखिए कितने नंबर 67 में, यहाँ पर 70 में 68 नंबर आए हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी होगी तो आपके भी हिंदी में इतने ही नंबर आएंगे। और कमेंट करना कि हमारे कितने हिंदी में परसेंट बन रहे हैं, तो कमेंट करना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करना तो मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की भी दिखाऊंगा, उसके बाद में यहाँ पर साइंस की भी, मैथ की, उसके बाद में इंग्लिश की, सभी सब्जेक्ट की दिखा दूंगा। तो कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।